बचपन से लेके आज तक किताबों में भी हर जगह हमने सारी उम्र यही पढ़ा, यही सुना, यही देखा कि जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, पाकिस्तान की जो यूथ है, ये हमारा आने वाला मुस्तकबिल है। आने वाला मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का मेंबर है। बहरहाल आज के इस वक्त के दौर में पाकिस्तान में तकरीबन जो नौजवानों की, जो हमारी जो यूथ है, जो मुस्तकबिल बनने वाले थे, पाकिस्तान का बनने वाले हैं, उनकी तादाद तकरीबन 14 करोड़ है। तो तकरीबन हमने देखा है पाकिस्तान में कोई ऐसी कोई सहूलियत नहीं है, ना कोई ढंग की तालीम है, ना बिजली है, ना गैस है, ना कोई ऐसी सहूलियत है जिसकी बिना पे तकरीबन लोग, नौजवान यूथ जो है हमारी, बेरोज़गार है। कोई ढंग का रोज़गार नहीं है, किसी के पास कारोबार नहीं है, या ऐसे कुछ हमारी मजबूरियाँ बन चुकी हैं कि तकरीबन लोग जो हैं घरों में बैठे हुए हैं, पढ़ भी नहीं सके हैं। उनका जो तकरीबन जो काम करते हैं ज़राइत पे है, उनके पास तालीम नहीं है, क्योंकि तालीम ज़्यादा अच्छी तालीम हासिल करने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए, जो कि नहीं है। ना हम बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना ज़्यादा महंगी जो एजुकेशन है अफोर्ड कर सकते हैं। और आजकल के इस दौर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में, एआई के दौर में, जो पढ़ लिख कर भी जाए तो यानी कि जो डिग्रियां हैं, डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं है, कहीं पर वो वेरीफाइड नहीं होती हैं। कहीं आप पासपोर्ट बनवाने जाएं, इमिग्रेशन कराने जाएं, वहाँ पर नहीं मानी जाती हैं। या आने वाले जो वक्त का तकाजा बता रहा है कि इन डिग्रियों का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बहरहाल उसके लिए हमारे जो यूथ है, हमारे जो नौजवान हैं, इन सब को कोशिश ये करनी चाहिए जितना भी पढ़ सकते हैं पढ़ें, इंग्लिश सीखें या ऐसी कोई भी स्किल्स सीखें। आईटी के मुतालिक काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, आईटी के बारे में सीखें, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी सीखें, कोई एक दो स्किल्स आनी चाहिए। और उसके बाद पाकिस्तान में जैसे हालात चल रहे हैं तो इनका मुस्तकबिल या बैठे रहें कि हमें नौकरियां मिलेंगी, नौकरियां तो मिलने से रही। तो नौजवानों का फर्ज बनता है कोशिश करके बाहर निकलें। पर बाहर भी तभी आप जा सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, जब आपको इंग्लिश फर आए। इंग्लिश आपको सही तरीके से आनी चाहिए और उसके बाद आपके पास कोई एक दो ऐसी स्किल्स हों जो कि आप बाहर फॉरेन किसी भी कंट्रीज में जाकर वहाँ पर कोई काम करें, ताकि उसी मुल्क का भी भला हो सके और उसके बाद हमारे मुल्क का भी भला हो। और हमारा जो पीछे जो फ़र्द है, और पाकिस्तान के जो एक एक नौजवान के पीछे 10-10 अफराद का लोड है। तो इसी वजह से हमारे नौजवानों को, हमारी नौजवान यूथ को सोचना चाहिए कि आने वाले वक्त में ये जो अभी दौर आने वाला है या आ चुका है, इसमें हमने क्या करना है। उम्मीद है वीडियो, छोटी सी वीडियो थी, आपको समझ और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।